गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य पढ़ाने जा रहे हैं। कविता पढ़ने से पूर्व रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में महत्वपूर्ण बातें जान लें। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पटना कॉलेज से 1933 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और एक स्कूल में अध्यापक हो गए। इन्होंने अंग्रेजों के शासन काल में भी कार्य किया और सरकारी पद पर रहते हुए भी समाज सेवा करते रहे। इनका देहांत 1974 ईस्वी को हो गया। इन्होंने एक महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं: रेणुका, द्वंद्वगीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप छाँव, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, सामधेनु, नीलकुसुम, सीपी और संग, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारी को हरिनाम आदि अनेक रचनाएं लिखी हैं। इनके प्रमुख पुस्तकें हैं संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल आदि। आइए देखते हैं अभिनव मनुष्य कविता। जो आधुनिक मनुष्य है उसने शिखर पर पहुंचकर भी वो उन्नति नहीं कर पाया। हार्दिक और आध्यात्मिक विकास के अभाव में उसकी उन्नति अभिशाप बन गई। नित्य नूतनता का लोभ उसे अभिनव मनुष्य बना जोड़ देता है, लेकिन वो अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा है। वास्तविक धरातल से वो हटता जा रहा है। जो उसकी पहचान है, जो हमारे देश की पहचान है, हमारी पहचान है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। आइए देखते हैं अभिनव मनुष्य कविता। है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जो है भोग लिप्सा के बारे में कह रहे हैं कि आज भी मनुष्य उन्हीं चीज़ों में इतनी उन्नति करने के बाद उन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ है। उसके पास धन वैभव के अलावा कोई और उन्नति उसको दिखाई नहीं दे रही है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि यहाँ पर ऋषियों मुनि महान महान व्यक्ति हुए जिन्होंने वाणी रूपी अमृत की धारा बहुत ही बरसाई, पृथ्वी को शीतल करने का बहुत प्रयास किया, लोगों के विचारों को बहुत शीतल करने का प्रयास किया, किंतु आज भी पृथ्वी जो है वैसी ही दग्ध है, मतलब जल रही है। घृणा, विद्वेष, ईर्षा, पापाचार इस धरती पर बढ़ते ही जा रहे हैं। मानव के मन में धन वैभव एक काम सुखों की भोगलिप्सा उद्दाम भाव से लहरा रही है, मतलब प्रचंड रूप से धारण है। पार्श्विक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं और मानव मूल्यों की खोज में निरंतर लगा रहता है, फिर भी मानव मूल्यों को खोता जा रहा है। मानवीय संवेदनाएं धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। सर्वत्र धन प्राप्त करने की लालच ही सबके अंदर दिखाई देती है। भीम हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान। मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं को भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। भीम हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक,
गांधी हों कि ईसा महान, सिर झुका सबको सभी को शेष निश्चय मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं को भोगता दुखदाह, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। भीष्म, युधिष्ठिर, भगवान बुद्ध, अशोक, गांधी जी, ईसा मसीह जैसे महान लोगों के महान वचनों को सिर्फ महान कह करके वाणी के द्वारा, वचनों के द्वारा वो महान हैं ये कहकर ही अपने कर्तव्य की दृष्टि समझ लेते हैं। उनको वास्तविक जो उनके विचार हैं, मानवतावादी जो उन्होंने विचार दिए हैं मनुष्य को ऊंचे उठाने के लिए, उन पर कोई अमल नहीं करता है। सब खाली वाणी से कहते हैं वो महान हैं और अपना सिर झुका करके इतने से ही अपने कर्तव्य की इतृषि समझ लेते हैं और उनका उपयोग अपने जीवन में नहीं करते हैं, जिससे उनका जीवन आज भी जल रहा है। स्वयं भी भोगता दुखदाह और सुख पाने की चाह में और दुख उठाता जाता और उस आग में जलता जाता है। जहाँ रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, मानव पहले भी नहीं समझ पाया थी कि वास्तविक सुख किसमें है और आज भी वो नहीं समझ पा रहा कि वास्तविक सुख त्याग में है, सुख प्राप्त करने में नहीं। जो महान लोगों ने जो उपदेश दिए उनको अपने जीवन में उसने नहीं उतारा है, खाली वाणी के द्वारा उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, उनको अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। आज की दुनिया विचित्र, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। यहाँ कवि कह रहा है कि दुनिया कितनी विचित्र और अनोखी और कितनी नवीन है। प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन, आज मनुष्य ने अपनी मेधा के द्वारा, अपने विज्ञान के द्वारा सर्वत्र ही अपनी विजय पताका फहरा रखी है। उसने अपने हाथों में, अपने नियंत्रण में पानी, विद्युत, भाप सभी को अपने अधीन कर रखा है। वो जब चाहता है, उनका जैसे चाहता है वैसा प्रयोग करता है। पवन को उसने अपने नियंत्रण में कर रखा है। जब चाहता है तब पवन का जैसे चाहता है वैसे उपभोग करता है। कहीं भी कोई रुकावट उसके मार्ग में नहीं है। उसने सभी जगह अपने मेहनत और श्रम से इन चीज़ों को अपने वश में कर लिया है। आज उसके लिए चाहे नदी हो, पहाड़ हो या सागर हो, सबको एक समान वो लांघ सकता है, पार कर सकता है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। शीर्ष पर आदेश कर अवधार, प्रकृति से सब तत्व करते मनुज के कार्य, मानते ही हुक्म मानो का महावरुणेश, और करता शब्द युग अंबर वहन संदेश, नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल ये मनुज। शीर्ष पर आदेश पर अवधार, यहाँ पर मनुष्य के आदेश पर प्रकृति के सब तत्व, जो प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वे मनुष्य के आदेश का पालन करते हैं। वो जैसे चाहता है वैसे उनका उपयोग कर रहा है। मानते हुक्म मानो का महावरुणेश, जो पानी के देवता हैं वरुण देव, वो भी जो है मानो को हुक्म मानने के लिए विवश है, उनकी आज्ञा मानने के लिए विवश हैं। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और आज दूर संचार व्यवस्था ने आकाश पर भी अपना नियंत्रण कर लिया है। नव नर की मुष्टि में विकराल, आज दुनिया की हर वस्तु जो है मनुष्य की मुट्ठी में है। सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल ये मनुष्य, हर जितनी दिशाएं हैं उनकी दूरियां कम होती जा रही हैं। इसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमान। आज जो है आकाश में उसका वायुयान जो है स्वच्छंद विचरण कर रहा है, पक्षी की समान जहाँ चाह रहा है वहाँ जा रहा है। वो आज इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि उसके हाथों को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी थर थर काँप रहे हैं। खोल अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुहतम इतिहास, खुल गए पर्दे
रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, किंत नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। खोल कर अपना हृदय गिरी, सिंधु भू आकाश। आज उसने सबकी हृदय की बात को जान लिया, सबको उसने अपने अध्ययन का विषय बना लिया, सब पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। चाहे वो पर्वत हो, समुद्र हो, भूमि हो या आकाश हो। है सिना जिसको चुके निज गुहतम इतिहास, और जो उसका रहस्य था उस सबको जान लिया और इतिहास बना दिया है जानकर। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञे। मानव ने अपने ज्ञान के द्वारा सभी पर्दे जो है, सभी रहस्य को उद्घाटित कर दिया है। सब ज्ञान जो है उसने जान लिया है कि हृदय सबका जान लिया, सबके हृदय की बात को जान लिया कि उसके अंदर क्या है। अब वो जो है अज्ञे नहीं रह गया, बल्कि सब उन विषयों के विषय में उसे जानकारी है। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे, लेकिन मनुष्य निरंतर प्रगतिशील है, प्रयत्नशील है। किसके लिए? नई विघ्नों को जीतने के लिए, नई बाधाओं को पार करने के लिए, नई बाधाओं को पार करके नई विजय पताका फहराने के लिए निरंतर ही प्रयत्न करता रहता। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। और वो दिन रात ही सोचता रहता है कि अब और कौन सा नया संघर्ष का रास्ता चुना जाए, और क्या नया आविष्कार किया जाए, किस नए जो है इतिहास को जाना जाए, कौन सा जो ऐसा अज्ञेय पथ है जिसको अब भी ज्ञान जानना शेष है, उस ओर वो निरंतर ही बढ़ता रहता है। उसका आगे बढ़ने का मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं होता है। नव विजय का क्षेत्र और नए नए क्षेत्रों को खोजता रहता है और उन पर विजय पताका अपनी फहराता रहता है। पाने को नया उत्कर्ष और नया नया पाने के लिए वो हमेशा उत्साहित रहता है और नई उन्नति की तरफ हमेशा ही आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर आपका अभिनय मनुष्य का प्रथम भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।